लेकिन एक तस्वीर आपको ये भी चौंका देने वाली है। ये तस्वीर चीख चीख कर चिल्ला के कह रहा है कि मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है। इस वक्त मौजूदा जो महाराष्ट्र में सरकार है या मुंबई में जो महापौर है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर साफ साफ दिख रहा है कि भैया नालों की सफाई तो हुई नहीं है, और आज 26 मई है, 4 दिन के बाद नाला सफाई करने के बाद महानगर पालिका को कॉन्ट्रैक्टर को सौंपना था। एक सांप दिख रहा है, अब ये बाउंड्री वाल टूट गया है। अब कभी किसी खुदा न खासा अगर ये सांप किसी तरह किसी के घर में घुसता है, समझो अगर किसी को डस लिया, फन मार लिया, तो किसी की भी जान यहाँ पर जा सकती है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CA न्यूज़ चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के अणुशक्ति नगर विधानसभा के अंतर्गत वासीनाका, गडकरी, प्रयागनगर, प्रकाश नगर है। प्रयागनगर बाजू में है और ये प्रकाश नगर है। प्रकाश नगर के अंतर्गत साल भर पहले ही यहाँ पर एक BRC का बाउंड्री वाल टूट के पानी भर जाने की वजह से कम 100 घरों का नुकसान हुआ था, और उसके पास में ही लगकर एक नाला है जो HP सेल से होते हुए वासीनाका की तरफ निकल जाता है, और वो नाला जाके लास्ट में समुद्र की खाड़ी में, माहौल की जेटी में मिल जाता है। सवाल ये है कि जब BRC का बाउंड्री वाल टूटा था, उस वक्त मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से इस प्रकाश नगर में सर्वे किया गया। 100 से ज़्यादा घरों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि वो सभी घर नाला के लग कर हैं। अभी ये तस्वीर देखिए, ये नाला को लग कर ये बाउंड्री वाल है, और मुंबई महानगर पालिका का GR है कि नाला से कम 10-15 मीटर की दूरी पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होने चाहिए या कोई भी घर या दुकान नहीं होना चाहिए, जिसके लिए महानगर पालिका ने सर्वे किया था, बाकायदे सभी को घर के बदले घर देने का वादा किया था। लेकिन उस बारे में आगे कोई फॉलोअप हुआ नहीं। विधायक सना मलिक जी ने कुछ फॉलोअप किया नहीं। अब तो यहाँ पर नगर सेविका अंजलि नाइक है, देखते हो क्या फॉलोअप करते हैं। लेकिन एक तस्वीर आपको ये भी चौंका देने वाली है। ये तस्वीर चीख चीख कर चिल्ला के कह रहा है कि मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है। इस वक्त मौजूदा जो महाराष्ट्र में सरकार है या मुंबई में जो महापौर है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर साफ साफ दिख रहा है कि भैया नालों की सफाई तो हुई नहीं है, और आज 26 मई है, 4 दिन के बाद नाला सफाई करने के बाद महानगर पालिका को कॉन्ट्रैक्टर को सौंपना था। लेकिन कल भी मैंने 2-3 नाले दिखाए कि वहाँ पर सफाई नहीं हुआ है। और ये प्रकाश नगर के पास की तस्वीर है। मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी क्या सोए हैं? बार बार पहले सवाल उठता था कि उद्धव ठाकरे की सरकार थी मुंबई महानगर पालिका में। उद्धव ठाकरे ने, उनकी सरकार ने, उनकी महानगर पालिका के अंतर्गत महापौर ने कई घोटाले किए, और कई कॉन्ट्रैक्टर को ED के माध्यम से चौकसी किया गया, सभी के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। कई कॉन्ट्रैक्टर तो फरार हो गए, कई पकड़े गए थे, कई के ऊपर इंक्वायरी चल रहा है। लेकिन उसके बाद नई कंपनी मार्केट में आती है नाला सफाई के लिए, और ये हालत है। अब बताइए, बड़े बड़े वादे करने वाले नेता, अधिकारी, महापौर कहाँ सोए हैं? अब जिस वक्त ज़ोरदार बारिश होगा और ये पूरा कचरा अगर बह के आगे जाके जब फंसेगा तो फिर से वही हालत होने, क्या होएगा बताइए? हमारा घर का नुकसान वाला, अभी सब दीवार गए जाने को आया, घर हिल रहा है, हम लोग चिल्ला रहे हैं तो कुछ नहीं। अभी परसों का दिन घर हिल रहा है, हम लोग कितना तकरार करेगा, कितना भागेगा हम लोग, बोल। अब ये पूरा घर जाएगा, पानी आएगा तो बह जाएगा। हाँ, तो सफाई हुआ नहीं, नाला की सफाई? वो नाले का मशीन आया था, पर होता है यहाँ पे, वो अभी सफाई होता है, पर अभी वो मशीन नहीं छोड़ सकते ना, मशीन हिलेगा तो घर गिर जाएगा। इसका वजह से लोग रुका है वो दिन। ओके, आए थे सफाई करने के लिए? हाँ, आए थे ना वो दिन। आए थे, पर मैंने बोली थी कि छोटा ये लेके आओ गाड़ी और साफ करो, इधर नाला छोटा है, पर अभी तक किसी ने आया नहीं है। ये बाथरूम भी पूरी तरह से भर गया। एक बार मैंने गाड़ी मंगा के सफाई करवाई थी, फिर उसके बाद फिर कोई इधर आया नहीं देखने के लिए। अभी इतना गंदगी है, कल अगर कोई भी एक घर चला गया यहाँ का
तब तो फिर चाहे नगर सेवक हो, चाहे महापौर हो, चाहे कोई भी रहने, तो कुछ मतलब का वो नहीं। विधायक से शिकायत की? विधायक जो यहाँ किए हाँ, सब हो गया है। सना मलिक ने हमारा 40 घर पात्र करके दिए, हमने दौड़ भाग किया, पात्र हो गया, पर अब बीएमसी वाले ने लापरवाही कर रहे हैं अभी। पात्र कौन था जिसके घर में पहले पानी भरा था दीवार टूटने के बाद? जी जी जी, ये नाला के साइड का हमने भाग दौड़ करके 40 घर का पात्र करवाए, फिर भी बीएमसी को सब बताई मैंने, वीडियो तक दिखाई मैंने बीएमसी वाले को कि भाई देखो इस तरह से अगर इस बार बारिश आएगा तो हमारा घर नहीं बचेगा, चला जाएगा। ये हालत है, लोग खौफ में जी रहे हैं। नाले के पास की तस्वीर है और लोग यहाँ पे रहते हैं जिनका घर है। बताइए आज हमारा घर तो पूरा चिरेल है बाबा, नीचे भी चिरेल है, ऊपर भी चिरेल है, पूरा पूरा बाटला पूरा नीचे जा रहा है। कितना सीमेंट डालेगा, कितना रेती डालेगा उसमें? आदमी मरेगा ना तो मर गया, सरकार को कुछ फायदा नहीं है, गया 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 बोलेगा। बताइए, आप बताइए, ये रहते हैं। आप इधर ही रहते हैं, जो धक्का देगा ना सब नाला में के घर में धक्का देगा ना वही रूम है मेरा। हाँ, जो आए ना इडो निकले ना वही मेरा घर है। चलिए मैं आपको बता दूं कि साल भर पहले ही इस नाले के दोनों तरफ के बाउंड्री वाल के लिए टेंडर निकाला गया था, जब यहाँ पर नवाब मलिक यहाँ पर विधायक थे और नवाब मलिक के नेतृत्व में दोनों तरफ के नाले के बाउंड्री वाल बनाना था और कंक्रीट के माध्यम से नाला बनने वाला था और उसके बाद नाले का सौंदर्यीकरण करने के बाद नाला साफ सफाई होता था। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, क्या नाला सफाई हो रहा है? क्या मुंबई में सरकार बदल गई, महापौर बदल गए, सत्ता बदल गई, महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी है, ये कचरे कौन टाकते? सर मैंने आज बीएमसी में बात ये करी, कचरा आता कहाँ से? ये पब्लिक का नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो घर में लोग रहते हैं वो यहीं पे थैली फेंक देते हैं। हाँ, कोई साफ सफाई करने वाला आता नहीं है सर इधर। देखिए, हमारी भी जवाबदारी है कि हम अपने घर का कचरा इस तरह नाले में ना फेंके, डस्टबिन में फेंके, क्योंकि दस्तक बस्ती वाले आते हैं, आप खुद बाहर जाके डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ऐसा करना चाहिए ना सबको, करना चाहिए। है सर, यहाँ हाँ। की पब्लिक फेंक देती है, वो गलती है। गलती है, पब्लिक सुनती नहीं है। पब्लिक को कैसा गोटा घर से फेंक दिया, भाग गया, तो किसको बोले? सोचिए कि मुंबई में नाले के सफाई के लिए करोड़ों रुपए मुंबई महानगर पालिका खर्च करती है और नाला सफाई होता कहाँ है ये देखिए। और 2 महीने के बाद पता चलेगा कि यहाँ का जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट हुआ था उसको लाखों करोड़ रुपया उसको पास हो गया नाला सफाई के नाम पे, और यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, टाटा फीस है। ये हालत है यहाँ पे। यहाँ के शाखा प्रमुख यरप्पा खजीर ने महानगर पालिका के कई अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें शिकायत किया, कंप्लेन किया, लेकिन उसके बाद भी हालत जस का तस बना हुआ है। यहाँ तक कि जो अधिकारी हैं, सबसे पहले तो जो इस संबंध में जो अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत ये पूरे नाला के सफाई का आता है, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर चौकसी करना चाहिए। एक्चुअली उनके ऊपर ईडी चौकसी होना चाहिए कि भैया वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं साफ करवा के लिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ अधिकारी अपॉइंट भी किए गए हैं, इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, एई है, जेई है, उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो साइड पे आए, यहाँ पर देखें कि नाला सफाई क्यों नहीं हो रहा है, या अगर हो नाला सफाई कराना है तो कैसे कराना पड़ेगा। तो ये तस्वीर है, आगे की कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे सी चैनल के माध्यम से। लेकिन ये है मुंबई महानगर पालिका, ये है बीजेपी के दावे जो खोखले साबित हो रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऋतु तावड़े जो यहाँ पर इस वक्त मुंबई में महापौर हैं, क्या वो इसको संज्ञान में लेंगे? क्या मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी इसे संज्ञान में लेंगे? क्या ज़ोरदार बारिश के बाद फिर से लोगों के घरों में पानी जाएगा? क्या लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ पर रहेंगे? ये सब सवाल है। आइए कुछ और भी तस्वीर आपको दिखाते हैं CNU चैनल के माध्यम से। प्रकाश नगर के बाहर की एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। जैसे कि मैंने अंदर का तस्वीर मैंने दिखाया, ये है नाला सफाई। आगे देखिए कॉर्नर पे, जब पानी वहाँ से फास्ट में आता है, आगे जाकर ऐसा टर्न होता है, फिर आगे जाके राइट होके फिर भारत पेट्रोलियम के अंदर से HP के अंदर प्लांट में से होते हुए आगे की तरफ जाता है। ये हालत है। और यहाँ पे देखिए छोटे छोटे डॉगी कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं। तो ये इस तरह की तस्वीर प्रवीण दिखाओ ज़रा। ये हालत है नाला की। सफाई के नाम पे सिर्फ लूट मार मची है। मुंबई में सफाई करने के दावे किए जाते हैं कि नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन मानसून सर पे है। आज 26 तारीख, मई की 26 तारीख हो चुके हैं। 1 जून के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को नाला सफाई करके देना था, लेकिन नाला सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये घोटाला है। ये मुंबई महानगर पालिका की पोल खोल रहा है कि भैया सरकार चाहे जिसकी भी हो, बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आ जाना तो होशियारी है, लेकिन सत्ता में आने के बाद
सत्ता में आने के बाद क्या वो सरकार काम करती है, क्या वो नगर सेवक काम करते हैं, क्या वो विधायक काम करते हैं। और ये तस्वीर जो है हर किसी को चौंका देगा कि सिर्फ बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नाला सफाई के नाम पर, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुछ यहाँ के स्थानीय हैं, युवा है, उनसे जानेंगे। आप यहीं रहते, नाला सफाई के बारे में क्या बताएं? नाला सफाई हो नहीं पाता। मैं बोला उनको, क्या बोला आपका आपने? जो कॉन्ट्रैक्टर आता है, एक मुल्ला जी था, मुस्लिम था, उसको बोला कि मैं अंदर तक गाड़ी पहुँचाऊँ। बोलता आदमी लगाएगा, अभी तक आदमी नहीं लगाया इसने। तो वो कोई आया भी नहीं अभी तक साफ़ करने कि बोल सके क्या करो करके साफ। सोचिए, कॉन्ट्रैक्टर आए थे, देख के चले गए और निकल लिए, और सफाई के नाम पे सिर्फ आश्वासन है। और बताइए चाचा। ये नाला साफ करने में हर साल के अंदर छोटी गाड़ी पहले आती है, वो जेसीबी से उतारती है नीचे, वहाँ से नाला पूरा साफ करती है। फिर इधर बड़ा जेसीबी डालते हैं, फिर यहाँ से लेके ओ कोने तक साफ करते हैं। उन्होंने क्या किया, बड़ा जेसीबी डाला यहाँ पे, इतना ही साफ किया पट्टा आगे तक, और बाकी नाला उतना पूरा जाम है। आगे बोला था सब उतरेगा। फिर उसके बाद बोले कि हम लोग 30 आदमी लगाएंगे, लेके आके देंगे, पार्टी भर भर के रोड के ऊपर डालेंगे, गाड़ी भर के लेकर चले जाएंगे। अभी तक कोई आया नहीं है, वो वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। चलिए चाचा, जो बताया ना कि यहाँ पे बड़ी मशीन उतारे थे, उसकी तस्वीर दिखा दूँ। यहाँ पे बड़ी मशीन उतारे थे और यहाँ का पूरा कचरा खींच के लेके जाके आगे कॉर्नर पे छोड़ दिए। अच्छा, ये भी बेंड किया, ओके। सफाई करने टाइम टूट गया था, ओके। और यहाँ पर एक बाउंड्री वाल टूटा था, जिसके वजह से एक घर पानी में बह गया, लेकिन किसी की जान माल का खतरा नहीं हुआ, सभी को बचा लिया गया। लेकिन रात के समय जब ज़ोरदार बारिश हुआ था, तब इसी नाले में एक घर ढह गया, जो ये कॉर्नर घर दिख रहा है। तो उस वक्त कई नगर सेवक, नेता, विधायक, सांसद सब आए थे, जायजा लिए, सभी ने बड़े बड़े आश्वासन दिया, लेकिन नाला सफाई के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, और नाला सफाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोटाला है। प्रवीण, जरा यहाँ से ये दिखाओ, जरा थोड़ा जूम करके ये दिखाओ कॉर्नर पे कितना कचरा भरा हुआ है। जरा यहाँ से कैमरा ऊपर करो, शायद दिख जाए। और ये तस्वीर है, ये प्रयागनगर, प्रकाश नगर, गडकरी खदान की तस्वीर है, और ये मुंबई महानगर पालिका की हालत है। बड़े बड़े दावे सिर्फ किए जाते हैं सत्ता में आने के लिए, लेकिन सत्ता आने के बाद टाटा फिश हो जाती है। और ये तस्वीर साफ साफ कह रहा है कि भैया सिर्फ और सिर्फ मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है, और होगा भी, क्योंकि 15 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ रुपए ऐसा खर्चा करके नगर सेवक जब बने हैं, तो वसूलेंगे कहाँ से? यही सब चीज़ें वसूलेंगे। और पब्लिक भी जब पैसा लेके वोट देगी, तो उनका काम कौन करेगा? ये हालत है मुंबई महानगर पालिका की। तो इस तरह की तस्वीर सी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सी न्यूज़ मुंबई, चेंबूर। प्रयागनगर की एक और तस्वीर है जो चौंका देगा, क्योंकि नेता अधिकारियों को पूरी तरह से मालूम है कि ये नाले के आसपास के घर कभी भी पानी में ढह सकते हैं, यानी नालों में। और ये तस्वीर देखिए, पूरी तरह से बाउंड्री वाल जो नाले की है वो ढह चुका है, और उसके ऊपर जो खड़ा ये घर है वो कभी भी भर कर बारिश के मौसम में, बारिश के समय नीचे बह जाएगा, या घर के अंदर जो भी सोए लोग रहेंगे वो पानी के माध्यम से बह जाएंगे, या तो उनकी जान चली जाएगी। उससे पहले महानगर पालिका के अधिकारी कुछ ठोस कदम उठाएं। नेता, कार्यकर्ता, जो भी यहाँ के नगर सेवक है, विधायक है, सांसद है, सभी इस पर ठोस कदम उठाएं। और एक मैं आपको दिखा दूं कि एक यहाँ पर सांप दिख रहा है, देखिए। अब ये जो बाउंड्री वाल टूटा, दिखा सांप, एक सांप दिख रहा है। अब ये बाउंड्री वाल टूट गया है, अब कभी किसी खुदा ना खासा अगर ये सांप किसी तरह किसी के घर में घुसता है, समझो अगर किसी को डस लिया, फन मार लिया, तो किसी की भी जान यहाँ पर जा सकती है। तो ये यहाँ पर ये इसकी हालत है, और ये प्रकाश नगर की ये हालत है। और ये कभी भी बाउंड्री वाल टूटा है, ऑलरेडी टूट चुका है, लेकिन जब इसका ऊपर का मलबा है वो पूरी तरह से अगर भरभरा के नीचे गिरा, तो आप सोचिए कि घर के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जान जा सकती है। लेकिन इसका दोषी कौन होगा? अधिकारी होंगे, क्योंकि पहले ही ये सर्वे कर चुके हैं कि यहाँ पर 50 से 100 घर जो नाले को लगकर आ रहे हैं उनको शिफ्टिंग करना है, उनको घर के बदले घर देना है। पात्र अपात्र की नोटिस भी लग गई है, सभी को घर के बदले घर देने का ऑर्डर भी हो गया है, फिर भी साल भर के ऊपर हो चुके हैं। विधायक, नगर सेवक सब गायब हैं, कौन करेगा? ये हालत है यहाँ की। अब देखना ये है कब तक इसके ऊपर ठोस फैसला लिया जाता है। लेकिन एक तस्वीर आपको ये भी चौंका देने वाली है। ये तस्वीर चीख कर चिल्ला के कह रहा है कि मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी जो है वो भ्रष्ट है, नेता भ्रष्ट है। इस वक्त मौजूदा जो महाराष्ट्र में सरकार है या मुंबई में जो महापौर है वो नाकाम साबित हो रहे हैं। ये तस्वीर साफ साफ दिख रहा है
कि भैया नालों की सफाई तो हुई नहीं है, और आज 26 मई है, 4 दिन के बाद नाला सफाई करने के बाद महानगर पालिका को कॉन्ट्रैक्टर को सौंपना था। एक सांप दिख रहा है, अब ये बाउंड्री वाल टूट गया है। अब कभी किसी खुदा न खासा अगर ये सांप किसी तरह किसी के घर में घुसता है, समझो अगर किसी को डस लिया, फन मार लिया, तो किसी की भी जान यहाँ पर जा सकती है। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।